कि बस ये 10 काम कर, दुनिया आप सैल्यूट करेगी। चलिए मैं एक कहानी के माध्यम से मैं सुनाता हूँ। तो स्वागत है इंस्पायर स्टोरी पे। चलिए, एक छोटे से शहर में आकाश नाम का एक युवक रहता था। वह दिल का बहुत ही अच्छा था, मेहनती था, होशियार था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी, आत्मविश्वास। वह लोगों के सामने अपनी बात को रखने में डरता था। उसे हमेशा लगता था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, और अक्सर ऐसा ही होता था। एक दिन उसके चचेरे भाई की सगाई थी। घर में मेहमान की भीड़ पड़ी थी। बातचीत के दौर थे। शहर के विकास को लेकर कई मुद्दे उठे हुए थे। आकाश ने हिम्मत करके अपनी एक सुझाव दिया। मेरे ख्याल से अगर हम यहाँ पे एक सामुदायिक पुस्तकालय बनाए तो युवाओं को मदद मिलेगी। उसकी बात पूरी होते ही उसका चचेरा भाई विकास पर जोर पे हंसा। अरे वाह, देख रहे हो चाचा जी, हमारा आकाश अब शहर की योजना बनाएगा। पहले खुद की नौकरी तो ठीक कर ले। रहने दे भाई, तेरे ये बस की बात। सारे मेहमान हंसने लगे। आकाश के चेहरा पर जो था वो शर्माहट आ गया, शर्म से लाल हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उस सबसे ज्यादा उसके मुंह पर एक ऐसा तमाचा मारा जो कि उसका जोर हर किसी के पास सुनाई दे रहा है। वो अपमान का कड़वा घूंट पीकर चुपचाप वहां से उठकर छत पर चला गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उस रात उसने फैसला किया कि अब और नहीं, वह खुद को ऐसा बनाएगा कि कोई बेइज्जती करने की हिम्मत न करे। अगले कुछ दिनों तक आकाश गुमसुम था। वह इसी अंदर से घुटन में जी रहा था कि आखिर शुरुआत कहां से करें। ऐसा शाम वह शहर के बाहर एक शांत नदी के किनारे बैठा हुआ था। तभी उसकी नजर एक बुजुर्ग आदमी पर पड़ा। वह एक पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके चेहरे पे एक अद्भुत शांति और तेज था। लोग उनके पास आते, सम्मान से सर झुकाते और अपनी समस्या बताते। वह बुजुर्ग व्यक्ति उन्हें सबको ज्ञानी बाबा कहते थे। वो बड़े ध्यान से उस सब की बात सुनते और उनको रास्ता दिखाते थे। आकाश ने हिम्मत करके उनके पास पहुंच गया। उसने उन्हें प्रणाम किया और अपनी पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे उसने बताया कि कैसे लोग उसका महत्व नहीं देते, उसका अपमान करते हैं। ज्ञानी बाबा मुस्कुराए। उन्होंने आकाश के कंधे पे हाथ रखा और कहा, बेटा, सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। दुनिया तुम्हारी इज्जत तब करेगी जब तुम खुद अपनी इज्जत नहीं करोगे तो तुम्हारी भी इज्जत कोई नहीं करेगी। जब खुद इज्जत करोगे तो सब तुम्हारी इज्जत करेंगे। बेइज्जती एक परछाई की तरह है। अगर तुम सूरज की तरह मुंह करके लोगों को, परछाई हमेशा तुम्हारे पीछे ही लगेगी। मैं तुम्हें 10 बात बताने वाला हूं, इन्हें अपने जीवन में एक हिस्सा बना, फिर देखो कोई भी तुम्हें अपमान करने से पहले 100 बार सोचे। और ज्ञानी बाबा ने आकाश को 10 नियम। आकाश ने वह 10 बातें अपनी डायरी में लिखा, उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रण लिया। पहला, ज्ञान और कौशल हमेशा जारी रखो। आकाश एक छोटी सी कंपनी में काम करता था। उसने अपने काम को जुड़े ऑनलाइन कोर्स करना शुरू कर दिया। वह दिन रात भर जागकर नई चीजें सीखता। कुछ ही महीनों में वह अपनी टीम का सबसे काबिल सदस्य बन गया। वह अब मीटिंग जब भी होता तो उसमें उसका बॉस भी उस पर ध्यान से सुनता, क्योंकि आकाश हवा में नहीं बल्कि तथ्य और आंखों के साथ बात करता था। नियम नंबर 2, कम बोलना, ज्यादा सुनना। आकाश ने धैर्य की बातों में अपनी हिम्मत लेना बंद कर दिया था। आकाश ने व्यर्थ की बातों में हिस्सा लेना बंद कर दिया था। वह लोगों के बातों को ध्यान से सुनता। इससे उसे लोगों को समझने में मदद मिलती थी
अब वह बोलता, उसके शब्द में वजन होता। लोग समझ गए कि यह बोल रहा है वो जरूरी कुछ बात होगी। तीसरा, अपनी सीमा जानो, ना कहना सीखो। एक बार उसके एक सहकर्मी ने अपने काम उस पर थोपने की कोशिश की। पुराने आकाश में संकोच में हाँ कर दिया करता था, लेकिन नए आकाश में विनम्रता से कहा, माफ करना दोस्त, मैं अपनी काम में प्रोजेक्ट में बहुत व्यस्त हूं, मैं तुम्हें मदद नहीं कर पाऊंगा। यह देखकर वो हैरान हो गया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी सीमा को सम्मान करना सीख गया था। चौथा, वेशभूषा और शरीर भाषा पर ध्यान दिया। आकाश ने अपनी पहनावे को सुधारा। वह साफ सुथरा इस्त्री किए हुए कपड़े पहनने लगा। उसने चलना, आंखों में आंख डालकर बात करना, एक दृष्ट हैंड शेक करना, उसकी बदलती लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज उसके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा दिया था। नियम नंबर 5, दूसरों को सम्मान करो, चाहे वो कोई भी। आपके ऑफिस के चपरासी से लेकर सिक्योरिटी गार्ड तक सबको सम्मान करना शुरू कर दिया। वह हर किसी के बराबरी का दर्जा देता है। नतीजा यह है कि लोग भी दिल से उसका इज्जत करते हैं और जरूरत पड़ने पर उसको मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। नियम नंबर 6, आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनो। आकाश भी फिजूल में खर्चे जो थे वो बंद कर दिए, पैसे बचाना शुरू कर दिए। उसने छोटी छोटी बातों, जो जरूरतें थी उसे ही पूरा करता, बाकी के लिए उधार मांगना बंद कर। आर्थिक जो था वो आत्मनिर्भर से भी उसकी नई तरह से आजादी और आत्मविश्वास बढ़ गया। नियम नंबर 7, अपने वादों को निभाओ, चाहे वह छोटी हो या बड़ा। अगर आकाश ने किसी भी वादा किया तो उसे हर पल उसे पूरा करने की कोशिश की। उसके आत्मविश्वास भी उसकी पहचान बन गई थी। लोग उस पर अब भरोसा करने लगे थे। अब हम बात करने वाले हैं नियम नंबर 8, व्यर्थ की बहस से बचो। हम देखते हैं कि कई बार बहस में उकसाया जाता है। वह उसमें उसे हमेशा कुछ करने के लिए कुछ उसे टोन किया जाता था, लेकिन वह हमेशा मुस्कुराकर चुपचाप रहकर विषय को बदल। वह समझ गया था कि हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं, अपनी ऊर्जा और मानसिक शांति बचाना जरूरी। अब आप बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है नियम नंबर 9, नकारात्मक लोगों से दूर। उसे उन दोस्तों और रिश्तेदारों से दूर बना लिया था जो हमेशा शिकायत करते थे या दूसरों की बुराई करते थे। उसने सकारात्मक और महत्वाकांक्षी लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया था। अब वो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नियम नंबर 10, आत्मसम्मान को प्राथमिकता। यह सबसे अहम नियम। आकाश ने समझ लिया था कि उसकी खुशी और उसका सम्मान किसी के हाथ में नहीं। यह उसके प्रमोशन के लिए नजरअंदाज किया गया है, जबकि वह योग्य था। उसने गिड़गिड़ाने या शिकायत करने की बजाय शांत से अपना इस्तीफा दिया और अपनी काबिलियत के दम पर एक बड़े से कंपनी में बेहतर नौकरी की तलाश में चल गया, जहां वह पद और सम्मान के साथ, हकदार के साथ वो काम कर सके। 2 साल बीत गए थे, वही घर था और इस बार विकास की शादी थी। आकाश एक बदला हुआ इंसान था। वह एक सफल प्रोजेक्ट मैनेजर था, आत्मविश्वास से भरपूर, और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। जब वह समारोह में पहुंचा तो सबकी निगाहें उस पर टिक गई। जिन रिश्तेदारों ने उसे कभी मजाक उड़ाया करते थे, आज वह खुद आगे आकर उसे हाथ मिला रहे। बातचीत के दौरान विकास के ससुर थे, वो अपने बिजनेस की किसी समस्या को जिक्र कर रहे थे। विकास ने तुरंत कहा, 1 मिनट अंकल, मैं आकाश से पूछता हूं, इन सब मामले में एक्सपर्ट है। यह वही विकास था जिसने कहा था तेरे ये बस की बात नहीं। आज वही विकास दुनिया के सामने आकाश की काबिलियत को लोहा मान रहा था। आकाश ने
मुस्कुराकर उसकी समस्या और एक बेहतरीन समाधान सुझाया। यह लोगों को बहुत ही प्रभावित किया। उस दिन किसी ने आकाश की बेइज्जती नहीं, किसी ने उसकी मजाक उड़ाया था, बल्कि लोगों ने उसकी राय लेने के लिए उससे बात करने की उत्सुक थे। रात को जब वह घर लौट रहा था तो उसके मन में एक ज्ञानी बाबा की बात गूंज रही थी। वह समझ चुका था कि सम्मान एक किला है जिसे ज्ञान, चरित्र और आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान की ईंटों से बनाया जाता है। एक बार यह किला बन जाए तो अपमान की कोई भी तोप उसे भेद नहीं सकती है। उसे सम्मान की ओर देखना और मुस्कुराना एक नई सुबह थी। सम्मान की सुबह जिसे उससे खुद अपनी मेहनत और लगन से कमाया था। आप लोग में से भी कई लोग होंगे जिसे हमेशा बेइज्जती की जाती होगी, अपमानित किया जाता है, तुमसे नहीं होगा, तुमसे ये नहीं कर पाओगे। तो ये 10 काम कर लो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप भी एक ऐसे इज्जतदार बन जाएंगे कि आपको बेइज्जती करने से पहले कोई सोचेगा। तो ये वीडियो उन लोगों को जरूर शेयर कीजिए जो हमेशा अपमानित होते रहते हैं। और साथ ही आप कब से शुरू कर रहे हैं इस 10 पॉइंट पे काम करने के लिए, जल्द से कमेंट सेक्शन में कीजिए। तो इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो के लिए चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो ज्यादा शेयर कीजिएगा और साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मैं कहता हूं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और ऐसे ही 10 कामों को फॉलो करते रहिए ताकि आपको बेइज्जती करने से पहले 10 बार सोचे। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।